नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं दूसरी इकाई की चौथी कविता सौहार्द सोमनस्य इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं ज़हीर कुरैशी। इनका जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इन कारपोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दोहा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। कविता की तरफ ध्यान दीजिए। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। निर्मूल यानी कि क्या? व्यर्थ। यह व्यर्थ की बातें हैं कि वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखिए, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठती है। यानी कि जिन्हें हम छोटा समझते हैं, कई बार उनकी परिस्थिति अचानक ऐसे बदल सकती है कि वह हमसे भी बड़े हो सकते हैं। इसीलिए यह गर्व कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरे छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। यह व्यर्थ की बातें हैं, यह निर्मूल है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफरत यानी कि घृणा एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। इसमें जलना छोड़ यानी कि यह जो एक आग हमारे अंदर जलती रहती है, किसी के प्रति नफरत करना, घृणा करना, तो यह हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे स्वभाव पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो, हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। जो भी निराश हो चुके हैं, तो उनको निराश न रहते हुए खुशी का रास्ता दिखाने का कार्य हमें करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, यानी कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, यानी कि उसे फूल प्रदान नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। प्रकृति, निसर्ग, इसके ऊपर, इसके द्वारा जो भी पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं,
प्रकृति कभी भी उनको अपनी मिट्टी से पोषण करते समय उनका नाम पूछकर उन्हें पुष्पित नहीं करती, उन्हें फूल प्रदान नहीं करती, बल्कि वह खुले हाथों से, मुक्त हस्त से उन सभी को पल्लवित करती है, खिलखिलाती है। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो यहाँ पर मनुष्य स्वभाव के बारे में कवि कहते हुए कहते हैं कि यह तो हम मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित हैं। यानी कि हमारे अंदर बहुत ही स्वार्थ भरा पड़ा है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। तो हम ही है वह जिन्होंने स्वार्थ के स्कूल खोले हुए हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। विविध धर्म की भिन्नता हो या विविधता हो भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। हमारे भारत की खासियत है छात्र मित्रों, विविधता में एकता। अनेक धर्म, जाति, समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक साथ एक देश में। जो भी करता प्यार वो पाले ताहे प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। कवि कहते हैं कि जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, यानी कि प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। इसीलिए अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो वो भी हमसे नफरत ही करेगा, पर अगर हम किसी जीव जंतु से, मनुष्य से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में भी हमें प्रेम ही मिलता है। अर्थात जिसे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत उसे प्यार से जवाब देता है। आगे देखिए, जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को भी अलग न कन से मान। कवि कहता है कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, यानी कि हर चीज में, जरा जरा सी बात में भी वह है। उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। भगवान हो या खुदा हो, वह कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, लेकिन जर्रे को भी अलग न कण से मान। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। यानी कि मेरा खुदा महान, तुम्हारा भगवान नहीं, या मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा खुदा नहीं, ऐसा कहने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि वह एक ही है, यह हमें मान लेना चाहिए। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को भी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, साज संहार यानी कि उन्हें संभालते हैं, उन्हें संजो कर रखते हैं, तो प्यार से प्यार बढ़ता है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और नफरत से सदा नफरत ही मिलती है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति यानी कि तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फल फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है। फल बगिया की शान किससे होती है? बगिया की शान किससे होती है? फल और फूलों से। उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान
को भी एक बगीचे की तरह देखा गया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्म और जात के लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी होता नहीं। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए या फिर लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, लड़ना बंद कर देना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। यानी कि दीप से दीप जले, एक दूसरे के साथ से ही हम खुशी से रह सकते हैं। दिया दूसरे दिए को जलाने के लिए उसके पास लेकर जाना पड़ता है। तो ये संभव तभी हो सकता है जब दीप दूसरे दीप के समीप यानी कि नजदीक जाए, तभी वह दीप दूसरे दीप को जला सकता है। तो जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। छात्र मित्रों, कवि इन दोहों के माध्यम से हमारे देश की महानता, विविधता, उसमें एकता, यह सब जताते हुए मिलजुल कर रहने की भावना को भी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर हमारी यह कविता सौहार्द सोमनस्य खत्म होती है। इसके ऊपर जो भी कृति स्वाध्याय प्रश्न है, वह अपनी हिंदी स्वाध्याय की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।